पॉइंट आया था मजेदार सा कि अब देखना यहाँ जेके तय को बचालेगा। और रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। मेरी स्टोरी है, हौसला रखिए जनाब, अभी कुछ और भी है आपके लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू पार्ट। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम। हैरी सोते हुए मासूम वजूद को घसीटते कमरे में लाकर बेड पर पटका था और अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। तय की रूह फना हुई थी। वो खुद को घसीटता पीछे बैकग्राउंड से जा लगा था, जबकि वो दरिंदा अब इसकी तरफ ही आ रहा था। रुक जाओ, ये क्या? नहीं। अब रो कर गला भी बैठ गया था, इससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या ख्याल है तानी जान, एक हफ्ते का क्या इंतजार करना? ऐसा करता हूँ आज ही तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेता हूँ। तुम पर और तुम्हारे वजूद पर जब हैरी की मुहर लगेगी फिर तो तुम नहीं भागने का सोचोगे ना, है ना? हैरी इसकी मजीद करीब हुआ। वो जोर जोर से नफी में सर हिला रहा था। अब तो वो वैसे भी ये ख्याल दिल से निकालने वाला था कि वो कभी भागेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो लाशों के ढेर लगे थे वो काफ़ी थे इससे सबक सिखाने के लिए। प्लीज़ छोड़ दो। नहीं, हरगिज़ नहीं तानी जान, आज नहीं। आज तुमने जो किया इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी कि आइंदा सोचते हुए भी तुम्हारी रूह कांपे। वो इस पर झुकने लगा था जब तय बेहोश होकर पेट पर गिरा। हैरी के होश उड़े थे तो तभी ठाड़ा। गार्ड्स! रानी भाई, कहाँ हो सबके सब? मर गए क्या? वो दरवाजे की जानिब भागा। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को डॉक्टर को बुलाने का कहा। इसने इशारा करके रानी भाई को अंदर बुलाया। डॉक्टर आई, चेकअप किया। हैरी ने पूरा अस्पताल बंगले पर ही बनवा दिया था जैसे। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इलाज कर दिया है, मगर होश में आना बहुत ज़रूरी है इनका, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर, अगर इसे कुछ हुआ तो ड्यूटी देने के लिए जिंदा नहीं बचोगी तुम। होश में लाओ इसे, वो शदीद गुस्से में बोला था। देखें सर, मैंने इलाज कर दिया है, कोई गहरा सदमा पहुंचा है इन्हें, अभी कुछ देर लगेगी होश आने में। डॉक्टर ने अपनी जान छुड़वाई। हैरी पीछे हुआ और कमरे में चक्कर लगाने लगा। आज जब महफिल सजने वाली थी, हैरी के कहर की वजह से कैंसिल हो गई। तकरीबन 4 घंटों बाद इसे होश आया था। अब हैरी खुद इसे रेड लाइट एरिया में वापस छोड़ने आया था। तुम में से कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ काम है, मैं अकेला जाऊंगा। यस बॉस। सारी रात वो इस लड़के के बारे में सोचता रहा और जब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हुई तो उठा और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुआ। इसे बस एक बार इस लड़के को देखना था। वो जानना चाहता था वो इतना बेचैन क्यों है, क्या ऐसा है जैसे सुकून नहीं लेने दे रहा, और क्यों वो 2 आंखें इसे हर वक्त नजर आती हैं। वो यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ सिर्फ इसे देखने के लिए। वो इसे ढूंढता हुआ इसकी क्लास की तरफ आ रहा था जब एक कमरे के बाहर से इसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसके कदम खुद ब खुद इस कमरे की तरफ उठे। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ ड्रग अप्लाई करते हो। जब मैंने दरवाजे पर लगे शीशे में झांकने की कोशिश की तो इसका दिमाग घूम गया और वो धाड़ से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसने बगैर किसी की कोई बात सुने फायरिंग शुरू कर दी। गन पर साइलेंसर लगा था, इसने किसी को भी पता नहीं लगा यहाँ मौत का खेल खेला जा रहा है। इसे अंदाजा था कि यहाँ गुंडे स्टूडेंट बनकर घूम रहे हैं, पर अभी इसका कोई इरादा नहीं था इन्हें कुछ कहने का। पर सामने इसी लड़के को इनके सामने रोता देख इसका डेविल रूप बाहर आया था और फिर इसकी गन में शोले उगले थे और कुछ ही देर में वहाँ मौत का सन्नाटा था। वो इतना खून देखते ही बेहोश हो गया था। जिमी ने एक नजर इसे देखा, फिर सर झटककर इसे बाहों में उठाया और यूनिवर्सिटी की बैक साइड से होता हुआ अपनी गाड़ी में आके बैठा। वो तो शुक्र था ऑफ टाइम की वजह से बैक साइड पर स्टूडेंट्स का रश नहीं था। इसे सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाई और ये करते हुए जिमिन इसके इतना करीब था कि इसकी सांसों की खुशबू जिमिन को अपने फेस पर महसूस हो रही थी और ये एहसास था जिससे वो डेडली डेविल भी खुद को बचा नहीं पाया था। फिर
फौरन पीछे होकर ड्राइविंग सीट पर आया और जन से गाड़ी भगाई। जंगू कुछ दिन से अपने सेओल वाले फ्लाइट पर था। जब से कोई जरूरी काम होता वो यूं ही कितने कितने दिन मेंशन नहीं जाता था। इसके अपने ही अलग ही रूल थे, अपना ही तरीका था काम करने का। अभी भी वो एक मिशन के जरूरी पॉइंट्स बना रहा था जब इसका फोन रिंग हुआ। आर्यन की कॉल देख इसने दूसरी बेल पर फोन रिसीव किया। यस डैड। जंगू को कुछ अजीब सा लगा। जेके, तुम्हें इसलिए कहा था मोहतात रहने का कि दुश्मन तुम्हारी 100 से भी ज्यादा ताकतवर है। तुमने इसके खास आदमी को गायब किया, वो हिसाब लेने आ गया है कोरिया, और इसे मालूम हो चुका है कि तुम्हारी डेथ बूथ में इसके भाई का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। और तुम जानते हो वो कौन है? जैक्सन है वो, जैक्सन। ये सुनकर जोंगू के माथे पर बेशुमार बढ़ पड़े, पर आराम से बोला, इट्स ओके डैड। वो क्या, इसका बाप भी कब्र में से उठकर आ जाए जिसे आप कई साल पहले जहन्नुम पहुंचा चुके हैं, तब भी मैं अपने मकासद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। नाउ रिलैक्स डैड, बेफिक्र रहें। वो कम से कम मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो बी रिलैक्स। आज इस वाक़ये को हुए 4 दिन गुजर चुके थे। अगर इसके बस में होता तो वो वक्त की सुइयों को वहीं रोक देता। न वक्त गुजरता, न इस पर पल पल इल्जाम आता कि मुंह दिखाई की रस्म थी। आज इस जगह की चमक देखने वाली थी। आज इस जगह को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये वो जगह थी जहाँ तय की आज पोली रखनी थी, मतलब आज तय की नीलामी का दिन था। इसे जबरदस्ती ऐसे बेहुदा कपड़े पहनाए गए जिसमें इसका जिस्म साफ नजर आ रहा था। इसने दिल में अपने रब से दुआ मांगी, या रब, लड़का हूँ तो क्या हुआ, इज्जत मेरी भी है, खुदा मेरी मदद फरमा, मुझे इस फिरौन नुमा शैतान से बचा ले। फिर चुपके से उठा और खिड़की के पास आया। खिड़की फैलांगी। जिस हस्ती से मदद मांगी थी वो कभी मदद भी भेज देता है। सो पिछले गेट पर गार्ड मौजूद नहीं थे। वो अंधेरे में धड़कते दिल के साथ गेट पार कर गया। इतना भागा जितना भागा जा सकता था, पर कब तक, जब ही हैरी के गार्ड्स इसके पीछे पहुंच गए थे। ए तानी, वापस आ, एक गार्ड ने गुस्से से कहा। मगर वो भागता रहा और खुशकिस्मती से एक अंधेरे में डूबे इलाके में पहुंचा। एक अंधेरे में डूबा अपार्टमेंट था जिसकी दीवार बासानी फैलांगी जा सकती थी। छुपने के लिए बिना सोचे वो दिमाग फैला गया। अपार्टमेंट खाली महसूस हुआ तो अंदर चला गया। इसकी आंख खुली तो वो खुद को अनजानी जगह देख परेशान हो गया, पर जब सामने इसी कातिल को देखा तो सही मायनों में इसकी रूह फना हुई थी। तुम ठीक हो? इसने इसके करीब आते हुए पूछा। देखिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्लीज मुझे जाने दें। वो बुरी तरह रो रहा था और इस डेविल का खुद पर कर से कंट्रोल खत्म हो रहा था। वो बेवजह खुद सा होता इस पर झुका। यही तो वो आंखें थी जो इस डेविल को अपना दीवाना बना गई थी। पर वो आगे बढ़कर कोई गुस्ताखी करता जब इसके फ़ोन की मखसूस बेल बजी, जिसका मतलब था इसे अभी के अभी बेसमेंट जाना है। वो इस पर से उठा और बिना कुछ बोले बेसमेंट की जानिब चल दिया। रात के गुप्त अंधेरे में वो लंबा चौड़ा शख्स खून में भरे हाथ और कपड़े लिए अपने छोटे से बने अपार्टमेंट में हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ। चेहरे को रुमाल से चेहरा कवर किए, जिसमें बस इसकी ग्रीन आंखें ही नजर आती थी, देखने वाले को खौफ में तारी कर देती थी। इन आंखों में नफरत, गुस्सा, शिद्दत पसंदी का एक जहां-बाद था, जैसे इसके रास्ते में आने वाली हर जीरू को काट कर फेंकने वाला हो। इसका फोन वाइब्रेट हुआ। जब कॉलिंग देख फौरन कॉल यस करके फोन कान पर लगाया, पर आगे से मिलने वाली खबर पर इसकी सब आंखों में शोले सेकले थे। जेके, तुम्हारा एक और शिकार जाल में फंस चुका है, जल्दी वापस आओ। ओके, यह लफ्ज़ी जवाब देकर फोन कर दिया गया। वो जिमिन का फोन सुनकर अंधेरे में अंदर आया। हमेशा की तरह पहले एक मखसूस रूम में जाकर फ्रेश हुआ और कपड़े चेंज किए। फिर अपने रूम में आया। हल्का सा अंधेरा था। इससे पहले वो लाइट ऑन करता, कुछ लोग इसके घर में घुसते चले आए। वो संजीदगी से इनकी तरफ मुड़ा। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, मगर गोली खाकर भेजा नहीं खुलवाना तो बताओ, यहाँ एक लड़का तो नहीं देखा या छुपाया तो नहीं? नो, ये लफ्ज़ी जवाब मिला। अब तो इन गुंडों को भी सामने वाले की आंखों में देख वहशत हुई, तो सो उल्टे पैरों वापस भागे। इसने लाइट जलाई, रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर बांधा और चलकर अपनी ड्रेसिंग तक आया। झटके से ड्रेसिंग खोली। बाहर आओ, कौन हो तुम? और जुर्रत भी कैसे की मेरे अपार्टमेंट में घुसने की? वो दौड़ा तो वो डरा सहमा अलमारी से बाहर आया, जिसने अपनी शर्ट से अपना फेस कवर किया हुआ था।
वो गुस्से से पागल हुआ था। कुछ जवाब सुनने को मिलता इससे पहले ही। ओ, तो इसे यहाँ छुपाया है। चुपचाप हमारे हवाले कर दो इसे, नहीं तो मुफ्त में जान से हाथ धो बैठोगे। पीछे से इसे गुंडों की चिल्लाने की आवाज आई तो वो इत्मीनान से मुड़ा। अब जब रोशनी में गुंडों ने सामने खड़े शख्स को देखा तो इनके दांतों तक पसीने छूटे थे। रुमाल बंधे ग्रीन आंखों वाले बेरहम और सफाक मॉन्स्टर को कौन ही जानता था। वो हिल के रह गए थे इसे अपने सामने देखकर। देखो जेके, ये हैरी सर की मंजूर नजर है। इसे ना लेकर गए तो वो हमें मारकर कुत्तों के आगे डाल देगा। हमें इससे लेकर जाना है। ले जाओ, वो लापरवाही से बोला, मगर हैरी के नाम पर सब्ज आंखों में जैसे चमक आई थी। पीछे खड़े लड़के ने फटी फटी आंखों से हैरी के वफादार भेड़िए को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा। वो इस मॉन्स्टर के पास से गुजरकर जाने लगा जब इसका हाथ फिजा में लहराया था और इसकी गन से निकली गोली सीधी इसके गले में लगी थी, जिससे इसकी गर्दन पीछे लटक गई थी। खून का एक फुवारा फूटा था जिससे कमरे का फर्श सुर्ख रंग में भर गया था। ये तुमने ठीक नहीं किया जेके, वो चलाते इसकी जानिब लपके, पर अफसोस कटे अज़ा लिए जल्दी ही फर्श पर ढेर हो चुके थे। मगर इनमें से एक को इसने जिंदा छोड़ दिया। खून की नदी बह गई थी। वो जरा सा झुका। तुम हैरी से कहना तुम्हारा मंजूर नजर मॉन्स्टर के पास है। मर्द का बच्चा है तो खुद आना और इसे लेकर जाना। वो कहता पीछे मुड़ा तो वो वजूद इतना खून खराबर देख कब का बेहोश होकर जमीन बोस हो चुका था। इसके माथे पर बेशुमार बलाए थे। वो औंधे मुंह दूसरे रुख किए जमीन पर पड़ा था। पॉकेट से फोन निकालकर किसी को फोन किया। कुछ देर बाद माइक कमरे में दाखिल हुआ। इसे उठाओ, हमें निकलना है अभी यहाँ से। इसने माइक का ध्यान अपने पीछे दिलाया और कहता बहन की जानिब बढ़ा। लो आर्मी, मिलवा दिया हमारे टेको को। अब कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू।